हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा जो आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे कि अगर आपका साइन थीटा और कॉस थीटा में कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको अगर हम लोग को मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको हम बताए थे, जैसे इस तरीक़ा से अगर मान लीजिए आपका रहता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहता है, यहाँ पे प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर मिनिमम वैल्यू में पहले माइनस लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। मान लीजिए अगर आपका इस तरह क्वेश्चन है और इसका मैक्सिमम मान आपसे पूछ ले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट के अंदर क्या होता है ए स्क्वायर, ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू में आ गया। अगर इसमें आपका मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम लोग मिनिमम भी वैल्यू निकाल सकते थे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले माइनस लग जाता है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस तो आते रहेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे आपका माइनस रहेगा ही और यहाँ पे 25 हो गया। 25 को हम लोग -5 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम मान आया, मैक्सिमम मान आपका कितना आ गया 5 आ गया और मिनिमम मान आपका -5 आ गया। ठीक है, इस तरीक़े से आप बना सकते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कराए थे। ठीक है, तो उसी को आज हम थोड़ा डिवीजन करा देते हैं। अगर मान लीजिए 5 की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 रहा, इस तरीक़ा से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 या 2 और 3 रहा और इसका मैक्सिमम मान आपसे अगर पूछ ले तो आप कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अगर दिया हुआ है और इसका मैक्सिमम मान आपसे मान लेते हैं तो कैसे निकालिएगा। इसका जो मैक्सिमम मान होता है हम लोग कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू बराबर लिखेंगे रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट और के अंदर कितना आ जाएगा 4 + 7, तो 4 + 7 आपको कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 11 आपको क्या हो गया मैक्सिमम मान हो गया। अगर इसी में आपका मिनिमम मान पूछ ले तो मिनिमम मान हम लोग कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का क्या होता है कि पहले को माइनस लग जाता है और यहाँ पे जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही होगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर ही होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 माइनस आपका कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। एक को आपका +13 आ गया और एक को आपका -13 आ गया। इस तरीक़ा से भी आपका क्वेश्चन हम बताए थे। ठीक है, और भी इसमें आपको थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान हम लोग निकालना सीखे थे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका इस तरीक़ा से दे दे, यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन एक बार हम लिख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 के पावर में 8 के पावर में साइन थीटा इंटू 16 के पावर में कॉस थीटा। इस तरह भी सवाल आपको हम बताए थे कि मैक्सिमम मान कैसे निकाल सकते हैं और मिनिमम मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, बेस समान करेंगे। तो बेस कैसे समान करेंगे हम लोग, इसको इस तरीक़े से निकाल सकते हैं कैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू 2 का पावर में 4 करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में 3 साइन थीटा आ गया इंटू 2 के पावर में 4 कॉस थीटा आ गया, ये आपको पता है। फिर हम घातांक और करनी जो होता है उसमें आपका क्या बोले मल्टीप्लाई रहता है तो जुड़ जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग 2 के पावर में लिख सकते हैं 3 साइन थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा अगर यहाँ पे आपका हो गया। अब इसका क्या करना है, आपको मैक्सिमम मान निकालना है। तो हम लोग मैक्सिमम मान कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2 का तो 2 रहेगा, ये नीचे वाला 2 ठीक है, ई वाला का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे ना। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 2 के पावर में आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो 2 के पावर में रूट अंडर 25 बन गया। तो 25 2 के पावर में 5 तो हम लोग लिख सकते हैं 32। ये आपका आंसर बन गया। इसका हम लोग मिनिमम मान भी निकाल सकते हैं। मिनिमम मान के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये आपका मैक्सिमम मान हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम इटो भी हम बता देते हैं, इस तरीके का सवाल भी हम पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका सवाल बन सकता है। या फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, मिनिमम लिख लेंगे। मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे माइनस लगेगा तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो यहाँ तक ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से भी आपका सवाल बन सकता है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, वो आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। ये वीडियो इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।